क्या विकास हो रहा है कि काम हम जनता से बिन बिन करके तिनका चुन करके तब घर बनता है। आप लोग विकास कर रहे हैं, कैसा विकास हो रहा है? ये कैसा विकास है? राम जी का मंदिर बनवा के सबके घर को तोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अल्लाह की इजाज़त से आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज पूरे हिंदुस्तान में चर्चा चल रही है, सोशल मीडिया से लेके हर जगह ये चर्चा चल रही है कि बीजेपी अयोध्या में क्यों हार गई। जिस जगह में राम मंदिर को बनाया गया और ये दावा किया गया और लोग ये स्लोगन दिए कि जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे, इतने बड़े बड़े दावे, इतने बड़े बड़े स्लोगन देने के बाद भी बीजेपी क्यों हार गई, तो उसके पीछे की असल वजह क्या है इस वीडियो हम लोग देखेंगे। तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। अयोध्या में गूंजती उत्सव की आवाज़ें तो आप तक पहुंच रही हैं, लेकिन इस उत्सव की आवाज़ में कुछ सिसकियां दब गई हैं। वो सिसकियां हैं अयोध्या के लोगों की, जिनके घर या तो बुलडोज कर दिए गए हैं या फिर बुलडोज किए जाने हैं, जो रातों रात फुटपाथ पर आ गए हैं और अपनी चुनी हुई सरकार से कुछ मांग रहे हैं। कारखाना क्यों नहीं बनता है? बिहार और उत्तर प्रदेश कारखाना नहीं बना रहे हैं, राम जी को कारखाना बना के रख दिया। क्या विकास हो रहा है कि काम हम जनता से बिन बिन करके तिनका चुन करके तब घर बनता है। आप लोग विकास कर रहे हैं, कैसा विकास हो रहा है? ये कैसा विकास है? राम जी का मंदिर बनवा के सबके घर को तोड़ दो। 50 वर्षीय डॉक्टर सविता अब अपने बीमार पति के साथ फुटपाथ पर श्रृंगार की दुकान लगाती हैं, क्योंकि पहले जिस जगह पर वह आयुर्वेदिक दवाओं की दुकान लगाती थी, उस जगह पर अब राम जन्मभूमि पथ बन चुका है। उनका घर राम मंदिर से महज 200 मीटर दूर सुग्रीव किला के पास है, लेकिन अब इस घर पर भी बुलडोजर चलने वाला है, क्योंकि जिस सड़क के किनारे उनका घर है उसका चौड़ीकरण होना है। यही पुश्तैनी मकान है, हमारा रहने का जगह है। अब यही चला जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? सड़क पे। राम जी के नाम पे तो हो रहा है, राम का नाम। अरे राम का नाम क्या? राम का नाम, इस तरह का अन्याय अत्याचार कितना? राम का नाम। हमारे पास एक रोटी नहीं खाने के लिए कौन सा राम का नाम आ गया हमको देने के लिए? ये जवाब दीजिए। तो आप लोगों का रोजी रोटी भी नहीं करने दिया? कहाँ रोजी रोटी? यहाँ पे थे तो कमा लेते थे, अब चले जाएंगे दूर, कहाँ आ पाएंगे कमाने के लिए, खाने के लिए? क्या मुश्किल मुसीबत, ऐसी मुसीबत। हकीकत ये है कि पेट भरा रहेगा तभी घर तोड़ा जा रहा है लोगों का, ये सच्चाई है। हकीकत घर नहीं, उजाड़ दिया जा रहा है, उठा उठा के फेंक दिया जा रहा है। घर ही नहीं तोड़ा जा रहा है, उजाड़ उजाड़ के फेंक दिया जा रहा है। ये क्या सच्चाई है? अभी मैं जिस सड़क पर मौजूद हूँ, ये अयोध्या का मुख्य मार्ग है, जो पहले मेन रोड होता था। अब इसका नाम बदलकर राम पथ कर दिया गया। इस राम पथ की चौड़ाई 20 मीटर है, जो कि पहले 24 मीटर प्रस्तावित थी, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों के विरोध के बाद इसे 20 मीटर किया गया और इसकी लंबाई 13 किलोमीटर। फैजाबाद के सादतगंज से लेकर अयोध्या के नया घाट तक यह रोड जाती है और इसी रोड पर सारे धार्मिक जो स्थान हैं वो पड़ते हैं। इसी रोड से आप देख सकते हैं कि ये जो गेट बन रहा है, ये राम मंदिर का गेट है। और यहाँ से जन्मभूमि के लिए रास्ता निकलता है, जिसका नाम है जन्मभूमि मार्ग, और आगे जाकर राम मंदिर मिलेगा। थोड़ा आगे जाएंगे आप लोग तो हनुमानगढ़ी मिलेगा, और आगे चले जाएंगे तो लता मंगेशकर चौक यानी कि नया घाट आ जाएगा। रामपथ की कुल लंबाई 13 किलोमीटर है। इसके चौड़ीकरण के लिए कुल 2200 दुकानें, 800 मकान, 30 मंदिर, 9 मस्जिद और 6 मजार तोड़े गए। नए रामपथ के दुकानों पर खास तरह के कलर कोड का पालन किया गया है। दुकानों के शटर पर जय श्री राम, स्वास्तिक और बजरंग बली के चित्र बनाए गए हैं। इसी पथ पर श्री राम हॉस्पिटल के पास 70 वर्षीय सुशीला देवी का 2 कमरों का मकान था, जिसे 1 साल पहले बुलडोज कर दिया गया। सुशीला देवी का कोई परिवार भी नहीं था जो उन्हें सहारा दे सके, इसलिए सुशीला देवी 2 महीनों तक फुटपाथ पर भटकती रही और अंत में वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हैं। यहाँ आए, यहाँ वृद्धाश्रम आए के 2 महीना जो थे, हम 4 दिन 5 दिन भोजन नहीं किए। अल्लाह, एक रिश्तेदार के, उनके रिश्तेदार रहे, स्मारक भवन है वहीं, उनकी मोहब्बत फल उनके वो चला जाते रहे, बंद करेंगे तो रात में चला जाते रहे। और
हम 4-4 दिन 5-5 दिन खाना नहीं खाना, वही अकेले वही गत्ता बिछाए हम जमीन पर सोच रहे हैं। इतना परेशानी हमको है कि गाँव कहीं अब ये तो जब से राम नगरी का ये हाल बना कर रख दिया। सोता है खाईता है। 2 महीने तक आप भटक रहे हैं। हाँ 2 महीना तक। कुछ ऐसी ही कहानी राम जन्मभूमि मंदिर के पास रहने वाले 8 यादव परिवारों की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण शुरू किया तो सबसे पहले इन्हीं लोगों के मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। गीता यादव के परिवार को महज 25,000 रुपये मुआवजा दिया गया, तो वहीं राजन यादव के परिवार को 1 भी रुपये का मुआवजा नहीं दिया गया। लिहाजा गीता यादव अपने परिवार के साथ एक जर्जर से मकान में किराए पर रह रही हैं, तो वहीं राजन अपने परिवार के साथ झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। सबसे बात की भैया सबके हाथ गोड़ सब जोड़े, लेकिन कुछ किए ही नहीं गया हमारे सबके खिलाफ। सुनवाई कहीं नहीं हुई हमारी सबकी, और मुआवजा भी कुछ मुआवजा कुछ नहीं दिए गए। बिल्कुल भी 1 रुपया तक कुछ नहीं दिए भैया। मुआवजा दिए होते तब तो ठीक रहता। बोले हमने सबको, तो बोले आप सबको घर दिया जाएगा, आपको घर लिया जा रहा है, साइन भी करवा लिया कि हाँ ठीक है घर दिया जाएगा। और उसके बाद न्यूज़ में पेपर में ये दिखा दिया गया कि इन लोग को देख लीजिए साइन किया गया है और मुआवजा भी दिया गया, पैसा भी दिया गया है, और हम सबको कुछ नहीं दिया गया। तो 2 साल हो गए आपके? हाँ 2 साल हो गए भैया, किराए पे इधर उधर रहते थे, अब अपना यही खरीदे यहीं रह रहे हैं। तो 2 साल सरकार की तरफ से या विपक्ष की तरफ से कोई नेता या कोई मीडिया कर्मी आप लोगों के पास पहुंचा? कोई नहीं पहुंचा था। मीडिया ने भी आपकी परेशानी नहीं दिखाई? कोई कुछ नहीं दिखा किसी को। क्या क्या परेशानियां आप लोगों को उसके बाद झेलनी पड़ी? भैया परेशानियां काफ़ी झेलनी पड़ी। बताइए पढ़ाई वढ़ाई थी, सब पढ़ाई वढ़ाई छूट गई। मैं 3 सिस्टर हैं, उनकी पढ़ाई छूट गई। रोजगार छीन लिया गया हमारा। डेयरी थी खुद की, सब बंद हो गई। भैंस गाय थी हमारी, इतनी ठंडी था, 1-2 मर भी गई हैं, और जो बची हैं और यहीं है। कुछ थी बेच दिया गया। घर जमीन नहीं है, कहाँ रखेंगे बताइए। ठंडी आती कहाँ बांधेंगे, तो इसलिए बेच दिया गया। कुछ मर भी गई। इसका आप 2,500 किराया देते हैं? हाँ यही छोट बाइक तो पिछलो बार छोट 2 तख्ता बिछाई दे तो जगह भी न रहे। तो इस कमरे में कौन कौन रहता है? हमारा लड़का रहा छोटका, हम बस। आप कहाँ सोती हैं? हाँ? आप कहाँ सोती? सोई तो वो अपन ये बिछा लिए तो ये बिछा के हाँ आपके हाँ लड़के से हाँ रहते हैं। वही दोनों मिला रही तो क्या बना बताएं? बनाओ भैया, दवाई देता कितने ठीक सितम हुए। और वहाँ आपका 4 कमरे का मकान था? हुआ 4 कोठरी रहा भैया, नवा और 3 छावा रहा और 2 ठो छत पर रहा ऊपर, और एक ठो छपरा घर रहा और 4 वार से दीवार रहा चारों तरफ से। हाँ। तो आपके 4 कमरे के मकान से अब आप इस खुद का रहने का घर में रह रही है। अब छपरा का ये छप्पर अलग था? 5 भवन। 5। अब आप यहाँ रह रही हैं। और ये देखिए तो दादी आप ये पीछे खाना वाना बनाने का है? नहीं यही बनाई तो खाना। अच्छा इसी कमरे में यहाँ ये छोटा सा गैस लगा रखा है दादी ने, इसी में खाना भी ये बनाती हैं। कुछ मुआवजा मिला उसके बदले? का मिला वही बताओ ना हम तुझसे। हाँ। वही उतना मिला 25,000। हाँ उतना का हुआ, सब 5 घर के पाए हैं। राम मंदिर निर्माण के साथ साथ अयोध्या में तमाम विकास की परियोजनाएं चल रही हैं। इसी में से एक है पंचकोसी परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण। इस मार्ग पर जहां तक नज़र जाती है वहां तक सिर्फ टूटे हुए मकान और दुकान दिखते हैं। दोस्तों तो ये था अयोध्या का दर्दनाक वाकया, जिसके वजह से शायद वहाँ के लोगों ने ये चीज़ों को देखने के बाद ये डिसाइड किया होगा कि अब इस तरह की गवर्नमेंट नहीं चाहिए। लोग बहुत तरह की बातें कह रहे हैं कि अयोध्या के लोग राम भक्त हैं, इसलिए ये डिसीजन लिया, क्योंकि राम कभी ये नहीं चाहते कि उनके प्रजा में रहने वाले लोग बेघर हों, बेरोज़गार हों, उन्हें मारा जाए, सताया जाए, उनके घरों को तोड़ा जाए। लेकिन यहाँ जिस तरह से राम मंदिर के लिए, राम मंदिर के डेवलपमेंट के लिए, वहाँ के रास्तों को चौड़ा करने के लिए उनके जितने उस रास्ते पे लोग थे, उनके घरों को, उनके दुकानों को, यहाँ तक कि बहुत सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया, मस्जिदों को तोड़ दिया गया, मसारों को तोड़ दिया गया। और ये खबर सोशल मीडिया पर आपको कहीं मिल जाएगी, यूट्यूब में मिल जाएगी, लेकिन मेन स्ट्रीम की मीडिया इसको आज तक नहीं दिखाई। इस अयोध्या के अंदर बहुत सारे हिंदू के घर भी होंगे, मुसलमानों के भी घर होंगे,
लेकिन इस बात से एक सीखने की बात होती है कि जब एक समुदाय के घरों को तोड़ा जाता है तो दूसरे समुदाय के लोग उसको देख के हंसते हैं, मज़ा लेते हैं या उसको सही ठहराते हैं। लेकिन ये चीज़ सोचने वाली बात है कि देखिए आज आपके साथ ऐसा हुआ है, कल दूसरों के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो अगर गलत हो रहा है तो गलत के साथ आप दें, ये सबसे बड़ी बात होती है। आज जो अयोध्या के अंदर हो रही है बहुत ही दुखद वाक़या है, बहुत ही दुखद बात है कि अगर ठीक है आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप वहाँ के रास्तों को चौड़ा कर रहे हैं, तो जो लोग वहाँ पे जो लोगों का घर है, जो लोगों का दुकान है, उनको उस दूसरी जगह उनको जगह दीजिए। उनके कारोबार जो चला गया है उसके लिए उनकी मुआवजा दीजिए, जिससे वो फिर से खड़े हो सके। और डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ गरीबी पीसते हैं। बड़े बड़े लोग, उनके पास साधनें होती हैं, पैसे होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, उन्हें कोई इतनी परेशानियां नहीं होती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी उन गरीब लोगों को होता है, लोअर मिडिल क्लास वालों को होता है, जो एक ही बिजनेस के ऊपर या एक ही कारोबार के ऊपर डिपेंड रहते हैं। उनके पास ना दूसरे जगह जाने का कोई ऑप्शन रहता है। अगर उनके पास से ये चीज़ें चली गई, उनका घर चला गया, तो बरसों लग जाती है। कहते हैं लोग कि तिनके तिनके सजोग करके एक घर बनाया जाता है। अगर वो घर आपसे छिन जाए तो आपको कैसा लगेगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे।